नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट से आगे चली जाए, यानी जब वो उंगली कनिष्ठा उंगली इतनी लंबाई के साथ आगे चली जाए तो व्यक्ति के इरादे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यानी जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति की सोच में होता है कि मुझे वो सब पाना है जो आज तक मेरे किसी खानदान में किसी व्यक्ति ने पूरे परिवार में नहीं पाया। मुझे इतनी ऊंचाइयां चाहिए, यानी इतना अपने आप में ज़्यादा व्यक्ति के अंदर जोश होता है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में जोश होना ठीक है, लेकिन होश में रहना भी ज़रूरी है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी अपने काम को करिए, एकाग्रता से करिए, मेहनत से करिए, बस ज़्यादा जल्दबाजी नहीं और धैर्य के साथ करें। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसके सेकंड पर्व पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं, यानी कि थोड़ा सा आप दूर जाने के लिए घर से विचलित हैं, थोड़ी बहुत बाधाएं अभी आ रही हैं, वो बाधाएं आपके जीवन के अंदर हो जाएंगी। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नज़र नहीं आता, यानी किसी प्रकार की अगर बदनामी की बात करें तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए। स्वास्थ्य वाला पर्व प्रथम पर्व बिल्कुल ठीक, सेकंड पर्व थोड़ा विचलित, थर्ड पर्व थोड़ा और परेशान वाला। यानी कुल मिलाकर के धन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और ये स्थिति यहाँ पर धन की मजबूत स्थिति के लिए नहीं दर्शाती है। यानी धन के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी कुल मिलाकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति धन की आपको अभी नहीं मिल पा रही जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पर आपकी सभी उंगलियों पर लगभग चक्र के से निशान नजर आते हैं। बृहस्पति की उंगली पर भी चक्र के निशान दिखाई देते हैं। बृहस्पति की उंगली पर सेकंड पर जब ये क्रॉस के चिन्ह नजर आ जाए, ये स्क्रैचेस नजर आ जाए, तो ये अच्छे शुभ चिन्ह नहीं कहलाते हैं। यदि आपका विवाह हुआ है तो ठीक है, विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपका इस समय पर मन ही नहीं करेगा विवाह करने के लिए, या विवाह के प्रस्ताव ही नहीं आएंगे, और आ जाएं तो विवाह टूट जाए। इस तरह की स्थितियों को दिखाई देने वाला है। पत्नी से खराब संबंध की स्थिति को दर्शाता हुआ ये आपका बृहस्पति का पर्व है, उंगली है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और ये वो स्थिति है जो वर्तमान में बता रही है। पर्व आपका सम है, सम पर्व का सबसे ज्यादा फल मिलता है। सम पर्व और उस पर ये रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के यदि आप आज भी चाहें तो आज भी आप धन के आगमन पैदा कर सकते हैं। भले ही बहुत मजबूती के ना हो, लेकिन धन की स्थिति यदि आप चाहें तो पैदा कर सकते हैं, यदि आप जॉब करने चले जाएं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धन के आगमन बनाने वाली ये रेखाएं मौजूद हैं। सूर्य के पर्व के बारे में बात करूंगा। यश के लिए, सम्मान के लिए, साथ ही साथ जीवन में यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट के उपक्रम से लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ इस प्रकार की रेखाएं हैं। यदि आप व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा प्रयास करे, मेहनत करे, तो सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में यात्राओं का योग काफ़ी यहाँ पर आसपास में नजर आ रहा है, जो आपको घर से दूर ले जाएगा और वहाँ आपका कैरियर बनाएगा। अब बात करता हूँ राजनीति में बिल्कुल न जाए। आइए बात करता हूँ भाग्य पर्व की। भाग्य पर्व की रेखाएं, और यहाँ पर शनि पर्व के ऊपर बनती हुई ये रेखाएं बताती हैं कि ये आपके जीवन के अंदर आप भाग्य बनाने के लिए आतुर हैं, और ये रेखाएं भी आपका सपोर्ट करने के लिए। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ भाग्य रेखाएं हैं जो कर्म से ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। यानी वर्तमान में सिर्फ कर्म ही आपका साथ दे रहा है। भाग्य पर्व की रेखाएं अभी बन रही हैं और आगे बन करके और आपका साथ देंगी। तो भाग्य पर्व यहाँ समय। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का ये पर्व व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिलाता है, साथ ही साथ भगवान के प्रति भक्ति, और कुल मिलाकर थोड़ा सा पेट खराबी का ध्यान रखना होगा, और जीवन के संसाधनों के प्रति आकर्षण है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर की तरफ इससे ऐसी प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट्स भी हैं, तो स्वयं के मकान भी जीवन में अवश्य बना पाएंगे। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा पर ये लगातार रेखाएं आए तो घर की जिम्मेदारियों के प्रति व्यक्ति का बहुत जवाबदेही बन जाती है। मन के अंदर चिंताएं हैं, घर से संबंधित, परिवार से संबंधित समस्याओं को लेकर के। कुछ ये रेखा वो आखिर में जाकर के डाउन हो जाए तो विशेष रूप से जब भी आप विवाह करें तो कृपया करके आप कुंडली मिलान अवश्य कर लें, अन्यथा पत्नी से काफ़ी समस्याएं आने वाली दिखाई देती हैं आपकी हृदय रेखा से भी, और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना। चिंताएं बहुत हैं।
मंगल पर्व की तरफ चलता हूँ। मंगल पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके शुरू में जाल जैसा बना रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप लालायित हैं अपने संसाधनों के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। उन बाधाओं को कैसे दूर करूंगा, मैं उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी मंगल पर्व साहस की रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके साहस के फल आपको नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मंगल प्रथम पर्व आपका बताता है। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस होकर के चली, यानी कि अगर मैं कहूँ तो बुद्धि बैलेंस रेखा लगभग चंद्र पर्वत को छूने का प्रयास करे तो व्यक्ति दूर स्थान से विदेश से जुड़ करके, एक संकेत यहाँ निकल कर के आया कि विदेश से जुड़ने वाला, यानी ये बुद्धि रेखा तो बताती है कि दिमाग के अंदर विदेश में जाने की योजनाएं हैं, और उसमें कितना फलित होंगे आप, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के अंदर है। आप अपने आप में बुद्धि रखते हैं और अपनी बुद्धि की योजनाओं, सबसे बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए उसकी बुद्धि रेखा का ज़्यादा जरूरी है। बुद्धि रेखा पर कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है, उसके अंदर प्रगति की रेखाएं भी है, जुनून भी है, तो वो आप सब पा जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं निकल करके बुद्ध पर्वत की तरफ देखने वाली, यानी कि आप निश्चित रूप से जॉब के अच्छे द्वारा अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी योजनाएं भी आपके पास हैं, उस पर आप कार्य कर रहे हैं, ये बनाने वाली रेखाएं। चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। अगर मैं चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट देखूँ तो यहाँ से कुछ रेखा चटक करके इस प्रकार से ढलती हुई और ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी आने वाले समय में ये रेखाएं और ज़्यादा लंबी होकर चंद्र पर्वत पर जाएगी। इसे कहते हैं योजनाएं बनाना, और योजनाओं के द्वारा मन के अंदर ऐसा लाना कि मुझे विदेश जाना है। तो ऐसी यहाँ पर रेखाओं के संकेत दिखते हैं कि मन के अंदर योजना चल रही है दूर प्रांत से जुड़ने की। ये साधनों के लिए शुक्र पर्व से निकले रेखा और बुध पर्व की तरफ जाए, संसाधनों के लिए धन कमाने की रेखा, यानी कि संसाधनों के द्वारा आप धन कमाना चाहते हैं, ऐसा ये रेखा भी बताती है। साथ ही साथ अगर आप अपने व्यापार के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ेंगे तो आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। ये भाग्य रेखा है आपकी, ये दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति का भाग्य बनाती है। और दूसरी भाग्य रेखा बीच में गैप टूटा हुआ है और उसके बाद में भाग्य रेखा। तो मैं आपके सवालों में जवाब देने वाला हूँ, जो भी है आगे बाद में। तो यहाँ इस तरीके से भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन उसमें जो स्थायित्व चमक रहा है वो लगभग 35 वर्ष के बाद ज़्यादा चमक रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। यहाँ पर बहुत सारे XYZ बनाती हुई रेखाएं, क्रॉस के चिन्ह भी है, दीप भी है, जाल भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। यानी कुल मिलाकर संसाधनों की यदि बात करें तो यहाँ पर संसाधनों का झगड़ा इस समय पर बना हुआ है। तो शुक्र पर थोड़ा सा पीड़ित। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर 3 हैं, तो पत्नी के साथ संबंधों में फिर बताता हूँ कुंडली मिलान करके अवश्य करें, क्योंकि ऊपर भी 2 एक्स बता रहे थे कि ये आपके जीवन के अंदर मुझे तो वैवाहिक प्रॉब्लम ज़्यादा या विवाह काफ़ी देर से होने के संकेत कभी कभी ऐसे रेखाओं से जाने जाते हैं। तो यहाँ आपके ये सब हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ से चलती हुई और लगभग अभी 74 तक पहुँची है, यानी 74 वर्ष तक पहुँची है। आगे भी ये रेखा जाएगी तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस तरह से अभी वर्तमान में इतनी एज। तो ये तो हुआ आपका हाथ का पढ़ने का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कोई विशेष सवाल मुझसे नहीं पूछा, आपने सिर्फ मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि मैं जो है मेरे क्या विदेश जाने के योग हैं, या मैं मेरे पास फॉरेन अपॉर्चुनिटी कैसी हैं। इन सब बातों को आपने मेरे से पूछा है। आपकी 29 साल की यहाँ पर उम्र है। जहाँ तक मैंने आपको चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखा का संबंध बताया तो वो रेखा बता रही थी कि आपके दिमाग में योजनाएं चल रही हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं। इस तरह के संकेत यहाँ पर वो रेखा चल रही हैं और बना भी रही हैं। जहाँ तक विदेश जाने का सवाल है, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाले 2 साल में आने वाले 2 साल में आपको ऐसी मौका लगेगा कि बिल्कुल आप उसमें जा सकते हैं। मैं समझता हूँ 2021 और 2022 में आप जा सकते हैं। यदि आप 2021 और 22 में नहीं जा पाए तो फिर आप 2024 में ही जा पाएंगे। तो ये आने वाले समय वाले जो है 2 साल में मौका है। और उसके बाद मुझे पूरे हाथ से प्रॉब्लम जो है अभी यहाँ पर
आपके कार्य, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग्य रेखा यहाँ पे ही नहीं, बहुत हल्की सी कहीं नज़र आ रही है, संघर्ष करा रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बिल्कुल बीच में तो ख़त्म सा ही गैप हो गया, ये हल्का सा लग रहा है। तो यानी आपकी सीढ़ी को बनाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको अभी। तो ये दो आने वाले, जो आपका एक ही सवाल है, आने वाले 2 साल में मौका है आपके पास में, आप उसमें जा सकते हैं विदेश। और नहीं तो 2023 में तो मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, 2024 में भी मिलेगा मौका। तो ये वो साल है जिसमें आप जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता है मुझे आपके उसके अंदर, वो है आपका संसाधनों का, आपके अच्छे संसाधन बताना, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपका वैवाहिक सुख बताना। ये 2 चीज़ों के प्रति मैं आपसे बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि एक बेहतरीन साल श्रीलंकन पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहनिएगा, यह आपका रत्न बनता है। आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ और फिर नग बनवा करके पहुँचा भी सकता हूँ। तो नग बनता है मेरे हिसाब से आपका ये, आपने माणिक्य पहन रखा हो तो वो नहीं बनता मेरे हिसाब से, कि हाँ मूंगा नहीं बनता, मेरे हिसाब से आपका पुखराज बनता है। मुझे आपका वैवाहिक जीवन और आपका कैरियर बनाने की चिंता है। साथ ही साथ पढ़िए आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़िए नित्य अपनी पूजा में, सारे कार्यों में सफलता आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।